नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं शेखावाटी की झलक। क्षेत्र का पारा धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन चुनावी समर होने की वजह से क्षेत्र का पारा, राजनीतिक पारा गर्मा रहा है। राजस्थान लोक विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दोनों ही प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं झुंझुनू विधानसभा सीट की, जहां पर भाजपा ने अपने पिछली बार के बागी प्रत्याशी राजेंद्र भामू पर दाव खेला है। तो कांग्रेस ने अपने चिर परिचित अंदाज में ओला परिवार के तीसरी पीढ़ी अमित ओला पर दाव खेला है। दोनों ही प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल के साथ ही उदयपुर के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने भी नामांकन दाखिल करके चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की जनता किशोर इस चुनाव को लेकर के जाती है। कहा जा रहा है कि उपचुनाव सरकार के साथ जाता है, सत्ता के साथ जाता है, तो उस लिहाज से ये चुनाव भाजपा की ओर जाना चाहिए। लेकिन जैसा झुंझुनू की जनता का अंदाज रहा है, उस अंदाज में कांग्रेस का गढ़ रहा है। तो इसको देखने का साथ ही भाजपा में जो बगावत हुई थी, भाजपा के भागी बबलू चौधरी ने जैसे निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, साथ ही सैनी समाज की नाराजगी के साथ कमल चंद सैनी ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। लेकिन भाजपा ने दोनों ही नेताओं को मना लिया, डैमेज कंट्रोल करने में सफल रही है। लेकिन जो डैमेज कंट्रोल किया है वो धरातल पर कितना उतरेगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस चुनाव पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि पहली बार भाजपा पिछले कई वर्षों से, कई चुनावों से एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है। मंच पर एकजुट नजर आ रही है। क्या वो भाजपा धरातल पर एकजुट नजर आएगी? अगर भाजपा धरातल पर एकजुट नजर आएगी तो भाजपा की जीत सुनिश्चित हो सकती है। भाजपा इस बार जीत के दावे कर रही है और कह रही है 7 सीटें हम जीतेंगे। लेकिन झुंझुनू विधानसभा की हकीकत हम समझे तो झुंझुनू विधानसभा हमेशा कांग्रेस का गढ़ रही है। कांग्रेस की जीत की संभावनाएं तलाशती रही है और जीत इस बार भी कांग्रेस उसी अंदाज में जीत का दावा कर रही है। उसी के साथ ही भाजपा भी अपनी एकमुखता और एकजुटता के बल पर, और पिछले 10 साल में भजनलाल सरकार का जो काम रहा है, उसके आधार पर जीत का दावा कर रही है। क्या आने वाले समय में, क्या 10 साल के, क्या झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र जो वर्षों से परिपाटी चल रही है, कांग्रेस का गढ़ है, ओला परिवार का विश्वास है, क्या उस ओला परिवार के विश्वास पर मोड़ लगाएगी? या भाजपा जो दावा कर रही है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार विकास का काम कर रही है, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उस पर मोड़ लगाएगी? या आने वाले 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब देखना होगा। लेकिन ये चुनाव झुंझुनू विधानसभा के लिए एक नई दिशा और दिशा तय करेगा, क्योंकि या तो भाजपा की जो केंद्र में और राजस्थान में सरकार है उसके साथ मेल मिला, उसको जिता करके उस योगदान में भागीदार बनेगा, या ओला परिवार जो कांग्रेस की राजनीति करना है, उसके एक नए नेता का उदय इस झुंझुनू विधानसभा में होगा। ये तो झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की जनता तय करेगी। आने वाले 23 नवंबर को पता लगेगा। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव, ये उपचुनाव झुंझुनू विधानसभा के लिए एक नए इतिहास है। ये विधानसभा चुनाव राजस्थान की सरकार के कामों पर भी मोहर होगा। और जिस तरीके का नया नेतृत्व राजस्थान में भाजपा ने दिया था, भजनलाल सरकार को, एक नए विधायक को जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया था, उनके नेतृत्व की भी परीक्षा, और नए प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, दोनों के नेतृत्व का भी परीक्षण इसमें होगा कि वो नेतृत्व में उस नेतृत्व को आगे बनाए रखने में सफल है या नहीं है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को